हाय मूवी शूवियंस, क्या हाल चाल हैं। बी पॉजिटिव का नारा तो हम लगा रहे हैं, बट बहुत सारे लोग बीच में होते हैं, नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर देते हैं। देखो, कोई मूवी जब चलती है या नहीं चलती है, तो अगर नहीं भी चली तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी धज्जी उड़ाना शुरू कर दो। तो विक्रांत रौना के साथ थोड़ी सी धज्जी वाला सीन बन गया, और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मुझे फीडबैक्स दिए कमेंट बॉक्स में कि सर इस वजह से शायद नहीं चली होगी, उस वजह से नहीं शायद चली होगी। तो ये हिंदी मार्केट में स्पेसिफिकली ऐसा क्या हुआ है कि ये इतना ज़्यादा अट्रैक्शन जो मिलना चाहिए था इस फैंटेसी मिस्ट्री थ्रिलर को, वो क्यों नहीं मिला। तो मुझे लगा कि शायद मैं कुछ आप ही के पॉइंट्स जो हैं उनको समराइज़ करूं, और किस तरीके से हमारी प्यारी जो पब्लिक है वो सोच रही है आज के टाइम के हिसाब से, उसका कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करें। तो मेरे पास कुछ 10 पॉइंट निकल के आए, कुछ मेरे थॉट्स हैं, कुछ आप लोगों के थॉट्स हैं, और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि यार कोई और भी वजह हो सकती है इसके हिंदी वर्जन का इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर ना हो पाना, या फिर एक्चुअली में तो ये फ्लॉप की तरफ थोड़ा सा रुक कर रही है हिंदी वर्जन के लिए, अदरवाइज इट इज़ डूइंग फैबुलस बिजनेस आउटसाइड एंड इन कन्नड़ा मार्केट। तो पहला पॉइंट मेरा ये है कि जो हिंदी की जो ऑडियंस है ना, वो थोड़ी सी मुझे लगता है वो स्मार्ट या ओवर स्मार्ट हो चुकी है। वो नॉइज़ तो बहुत मचाते हैं कि यार हम इसको सपोर्ट करते हैं, हम उसको सपोर्ट करते हैं, जब लेकिन एक्शन लेने की टाइम आता है ना, जब पैसा निकालना होता है, देन दे वेट फॉर द रिव्यूज़। और अगर थोड़े से भी रिव्यूज़ ढीले आते हैं तो फिर वो पॉकेट अपना खोलते नहीं हैं, और वो फिर टिकट काउंटर पे जाके पैसे खर्च करके टिकट खरीदते नहीं हैं। ऐसा सा इंडिकेशन आ रहा है, और ये बहुत सी मूवीज़ के साथ अब हमें बैक टू बैक पता चल गया। जैसे झुंड को लेके भी बहुत कुछ हुआ था कि इसको सपोर्ट करो, उसको सपोर्ट करो, बट कोई नहीं गया, ओपनिंग ही नहीं लगी। तो जब ओपनिंग ही नहीं लगती है तो फिर आप समझ लीजिए कि लोगों का माइंडसेट क्या है। वो कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा एक क्वेश्चनेबल चीज़ हो जाती है कि कौन लोग हैं जो बॉट की तरह ये तो बोल देते हैं कि हम सपोर्ट करेंगे, पर वो सपोर्ट करते नहीं हैं। सेकंड, मुझे ऐसा भी लगता है कि अभी जो बर्डन है साउथ फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, कि हम जब लेके आते हैं तो हम RRR लेके आते हैं, KGF लेके आते हैं, पुष्पा लेके आते हैं, तो जो थोड़ा बर्डन है ना वो इस तरीके का हो गया है कि यार मास की एक अलग डेफिनेशन बन चुकी है जो हिंदी सिनेमा में पहले थी नहीं। तो अब ऐसा क्या हम एक्सपेक्ट करें हर नई मूवी के साथ, वो थोड़ा सा अनक्लियर था। तो यहाँ पर जो हीरोइज्म दिखना चाहिए था इनिशियली, स्पेसिफिकली जब स्टोरी शुरू होती है, और स्टोरी को अच्छा खासा टाइम लगता है बिल्डअप के लिए। तो दूसरा पॉइंट यही है कि जो ओवर एक्सपेक्टेशन क्रिएट होगी वो यहाँ पर शायद थोड़ी सी फुलफिल नहीं हुई। ये थोड़ा ज़्यादा स्टोरी ओरिएंटेशन हो गया, थोड़ा सा बिल्डअप में इतना टाइम लग गया, तो वो सब हो गया। और एक नेगेटिविटी थर्ड पॉइंट ज़रूर है कि जब रंगी थरंगा करके एक मूवी है जिसका बोला गया कि बिल्कुल ही कॉपी है इसका, और स्पेसिफिकली वो भी हॉरर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन टाइप थी, तो वो यूट्यूब के ऊपर फ्री में भी अवेलेबल है, तो हम ये क्यों देखें। तो वो भी शुरू हो गया, और यूट्यूब के ऊपर जेनविनली वो अवेलेबल है, मेरे पास उसका लिंक आ गया है, आप वैसे ढूंढोगे तो आपको भी मिल जाएगी। रंगी तिरंगा करके मूवी का नाम है। लोग कह रहे हैं कि कॉपी पेस्ट है, मैंने देखी नहीं है, बट जब आप विक्रांत रौना देखेंगे तो शायद आपको लगेगा कि यार अगर मैं स्टैंड अलोन ये देख रहा हूँ तो मुझे तो ठीक ठाक ही लग रही है। ये उन लोगों के लिए जो पेशेंट हो सकते हैं, स्टोरी और कैरेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट हो सकते हैं, उनके लिए मूवी, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है नॉर्मल ऑडियंस के लिए। चौथा पॉइंट ये है कि जी किचा सुदीपा साहब जो हैं वो काफ़ी पॉपुलर स्टार है, बट हिंदी ऑडियंस की अगर हम बात करें ना, ही इज़ नॉट दैट पॉपुलर, एंड दैट्स द रियलिटी। ही इज़ नोन टू पीपल नाउ एज अ विलन। कर्टसी दबंग 3 के अंदर उनको देखा गया था, और उसके अलावा वो जो भी छोटा मोटा जो भी उन्होंने रोल हिंदी सिनेमा में किया है, वो कोई बहुत पॉजिटिव रोल्स नहीं किए हैं। तो जो कहते हैं ना एसोसिएशन ऑफ अ स्टार विद अ सर्टन काइंड ऑफ रोल, तो लोगों को जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, अच्छा ये हीरो कैसे है, तो ये भी बात निकल के आ रही है। और ये सब चीज़ जो पॉइंट्स हैं, ये सिर्फ मेरे विचार नहीं है, ये सब आप ही लोगों ने बताया मुझे। चौथा पॉइंट या पांचवा पॉइंट, मेरे को लगता है कि जो नेगेटिविटी इन एंड अराउंड हुई वो टू अर्ली हो गई। आई थिंक ये जो थिंकिंग है कि भाई ऑल अराउंड जो नेगेटिविटी है, कि मूवी हमेशा अब ज़रूरी नहीं कि अच्छी ही हो, आप वेट करो चीज़ों को लेके, तो ये इट अप्लाइड टू विक्रांत रौना ऑल्सो, कि हम ओवर क्रिटिकल हो जाते हैं हम चीज़ों को लेके। तो हमने बोला विक्रांत रौना को भी हम ओवर क्रिटिकल नज़रिए से ही देखेंगे। आई थिंक ये ओवरऑल जो माइंडसेट बन गया है, ये पांचवा क्रिटिकल पॉइंट है कि लोग घुस ही गए उसके अंदर कि यार अब मैं हर चीज़ एनालाइज करूँगा। अब ऐसा नहीं होता, जब आप एक फिक्शनल प्रोडक्ट देख रहे हैं तो आपको कुछ क्रिएटिव लीप अपने दिमाग में ही फिट करनी ही होती है। आप जब कॉमेडी भी देखते हो तो ज़रूरी नहीं कि सारे सीन एक्चुअली आपके आसपास भी होते हो, बट आप वो लीप लेते हो, यहाँ पर लोगों ने वो लीप लिया नहीं। अब छठा रीज़न ये भी मुझे लगता है, ये तो मैं खुद मानता हूँ कि जब लोगों का पॉकेट साइज़ जो होता है ना थोड़ा लिमिटेड होता है, तो एक विलन रिटर्न्स का हिंदी सेगमेंट में थोड़ा ठीक ठाक सा बस था, तो लोग सोचते थे मैं ये देखूँ या देखूँ। स्पेसिफिकली जो कॉलेज में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, उनके पास लिमिटेड पॉकेट मनी होती है, तो उन्होंने बोला कि यार मैं एक विलन रिटर्न देख लेता हूँ, ये मेरी भाषा में बनी है, तो शायद बॉलीवुड का रिटर्न भी हो जाए इससे, तो एक ये भी एक रीज़न होगा।
सातवां अगर मैं पॉइंट आउट करूं तो ये थोड़ा कंसर्निंग है कि जो रिव्यूज़ हैं वो बहुत जल्दी आ गए इसके नेगेटिविटी को लेके, और डिफेंड करने वाले और आ गए, तो एक डाउट क्रिएट हो गया कि यार ये अच्छी है कि बुरी है। तो लोगों ने सोचा कि मैं पहले देख लेता हूँ क्या है। और जो कुछ यूट्यूबर्स हैं जो शायद, मैं पेड तो नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे उनका बैकग्राउंड नहीं पता है, बट जो इतना नेगेटिव रिएक्शन आता है ना उसके अंदर रिव्यू की कमी हो जाती है। क्योंकि कभी भी कोई भी मूवी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत बेकार है, मतलब आई एम डिसअपॉइंटेड, ये वो, ऐसे कभी भी नहीं होता है। जब आप मूवी देखते हैं आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ बुरी लगती हैं। ये जो नॉन बैलेंस करने वाले जो कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनको पता ही नहीं कि आपको रिव्यू और रिएक्शन का क्या मतलब होता है, वो रिएक्शन दे देते हैं जिसकी वजह से लोग उनको फॉलो करने लग जाते हैं। और इनके मतलब आधा आधा मिलियन, एक एक मिलियन, कईयों के तो दो दो मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। अब उनका माइंडसेट इस तरीके का हो जाता है कि ये भी ऐसा ही सोचता है तो हम भी वैसे ही सोचें, और रिव्यू नहीं होता, रिएक्शन होता है। तो वो एक प्रॉब्लम इस मूवी के साथ भी आई थिंक हुई है, काफ़ी मूवीज़ के साथ हो रही है, तो ये कॉमन पॉइंट है। आठवां पॉइंट जो मुझे ऐसा लगता है कि ये है कि जब अगर आप इसका ट्रेलर देखें तो ट्रेलर को ही रिस्पांस जो है हिंदी मार्केट के अंदर ज़्यादा बढ़िया नहीं मिला था। लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत स्काई हाई थी, हीरोइज्म से भरी होगी, व्हाट टू एक्सपेक्ट वाजंट क्लियर, तो लोगों को समझाना पड़ा कि नहीं 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 बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। तो एक सस्पेंस अकाउंट में चीज़ें थी कि यार क्योंकि गिचा सुदीपा हैं, अनूप भंडारी हैं, तो अच्छी होगी। तो वो होगी पे कि जितने लोगों ने बिलीव किया वो तो थिएटर में गए, बाकी लोग गए नहीं। नाइन्थ वाला जो मेरा पॉइंट है वो भी एक क्रिटिकल पॉइंट है कि जो हिंदी बेल्ट में जो प्रमोशन हुई है वो ओके ओके हुई है, कोई मैसिव प्रमोशन नहीं हुई हिंदी बेल्ट में। और कुछ आए गए यूट्यूबर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा उन्होंने घुला मिला। अब देखो ये अच्छा पॉइंट है कि आप ग्राउंडेड हो, रूटेड हो, तो आपने क्रिटिक्स के साथ ना करके यूट्यूबर्स के साथ किया। बट कहीं ना कहीं जो इसका ऑडियंस था जो कंज्यूम कर रहा था इसको, वो उसको दोनों तरीके से ले रहा था कि एक सोच रहे थे कि रूटेड है और बहुत से लोग रह गए थे कि यार इनका यही स्टैंडर्ड है, मतलब ये इतना ही कर सकते थे, ये वो वाले लोग नहीं है जो एक जर्नलिस्ट के साथ कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मेरे को कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स ने बताया कि शायद ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि हमें लगा कि ये तो चलती फिरती फिल्म है। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट था। बट 10वें नंबर पे जो लास्टली मुझे लगता है जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट रहा, जो मूवी इटसेल्फ इज इन बैड बट विल ओनली अपील टू अ सर्टन सेगमेंट ओनली। और ये जो रिएक्शन मेरा आ रहा है, ये आ रहा है रिव्यू देने के बाद। तो स्टोरी की जो ओरिएंटेशन है जिस तरीके की है, आपको इसके अंदर इन्वेस्ट होना पड़ता है। जो सिनेरियो भी दिखाया गया है वो एक सेगमेंट ऑफ इंडिया को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। सो कॉलिंग इट अ ट्रूली मास मूवी और एन अ पैन इंडिया मूवी, देखने के बाद ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा उसके अंदर कम रह गए। जैसे अगर आप रिवोल्ट की बात करें अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, तो RRR बिकम द रेलेवेंट टॉपिक अक्रॉस। एक राइज फॉर ऑफ अ मैन फॉर लेट्स से प्रॉमिस टू अ मदर, वो आपका हो गया KGF, है ना। तो वो भी एक नेशनल कॉन्टेक्स्ट हो गया। और एक पुष्पा का अगर कॉन्टेक्स्ट ले लें तो पुष्पा का भी जो कॉन्टेक्स्ट था वो इस तरीके का ही था। वो भी मदर और सन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप था, इंसाफ चाहिए था उसको, इज्जत चाहिए थी समाज में जो उसको मिली नहीं, तो उसके चक्कर में वो सटकेल हो गया। तो ये जो रेलेवेंस है एंग्री यंग मैन की, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई, रेलेवेंट हो गई नेशनल लेवल पे। कोई भी बंदा उससे रिलेट करेगा। और इस तरीके की मूवी स्पेसिफिकली हमने बहुत भर भर के देखी और अप्रिशिएट करी अमिताभ बच्चन की। और कहा जा रहा है कि वही समय वापस आ रहा है, तो बॉलीवुड तो एक टाइम पे एक्सपर्ट था ये सब करने का, तो शायद वो सीखेंगे और इस तरीके की मूवीज़ दोबारा बनाएंगे जो लोगों को समझ में आ रही है। ट्रेंड चेंज होता रहता है, कभी लव स्टोरीज़ के ज़माने में बहुत ज़्यादा थी, कभी एक्शन था, कभी एंग्री यंग मैन का समय था और एंग्री यंग मैन अब वापस आ रहा है, तो अच्छी बात है। तो यही मेरा बस 10 पॉइंट एनालिसिस था जिसकी वजह से मुझे लगा कि इसको अचानक से हाइप मिलनी चाहिए थी वो क्यों नहीं मिली। हिंदी सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बाकी किसी सेगमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। आपका कोई और अगर अलग से ऑब्जर्वेशन है, आपको लगता है कि कुछ और भी पॉइंट है इसके अंदर, क्यों ये इतना ज़्यादा उठी नहीं, वो ज़रूर आप कमेंट करके बाकी मूवी शूवियंस के साथ ज़रूर शेयर करो। आपको अगर वीडियोस मीनिंगफुल लग रहे हैं तो जितने भी नए लोग आ रहे हैं देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लो और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लो, बेल आइकन मतलब दबाने का है। चलो, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।